गुड नाइट प्यारे बच्चों। रात के बज रहे हैं 9 और सारी क्लास ख़त्म करने के बाद आज ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा एक वीडियो था जो पार्ट 1 सुबह ही बच्चों ने आज पढ़ा है, बिल्कुल उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं हाजिर हो गया हूं। और ये रात को 9 बजे वीडियो बनाने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वेडनेसडे को यानी 2 तारीख को हमारी कोई क्लास कल पॉसिबल नहीं होगी। उसके चलते क्योंकि कल आईआईटी की परीक्षा है, मुझे उसी के सिलसिले में लखनऊ जाना होगा। तो कल क्योंकि मैं सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाऊंगा तो मैं मिलूंगा नहीं, तो आपकी क्लास बाधित ना हो, आप किसी प्रकार से अव्यवस्थित ना हो, तो आपकी क्लास मैं इस रात्रि को 9 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड करके अभी रात 12-1 बजे तक अपलोड हो जाएगी ये प्रॉपरली। सुबह आपको अपने समय पर ये क्लास मिल जाएगी। मैंने बार बार कहा है, बच्चों से निवेदन किया है कि पढ़ाई को हमेशा सीरियसली ले दोस्त। देखिए, पढ़ाई अगर कभी इस उद्देश्य से की जा रही कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती करवा रहा हूं या घर वाले तुमसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तो दोस्त मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये काम बंद कर दें, मत पढ़ें। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप पढ़ें। पढ़ने में मन लगता हो, पढ़ने की इच्छा होती हो तभी पढ़ें, अदरवाइज़ पढ़ाई को बोझ ना बनाएं, उसको किनारे फेंक दें। आप कोई और काम कर लेना, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए सभी बच्चों से मेरा यथावत निवेदन है कि पढ़ाई जब मज़ा आए तभी करें, नहीं तो उस किताब कापी को बांध करके बोरिया में रख दें, किसी काम धाम हेतु निकल जाए। वैसे भी दुनिया में बड़ी टेंशन हो गई है, बड़ी अपसेटनेस है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत बेरोजगारी चरम पर है। हर व्यक्ति बच्चा भटक रहा है नौकरी के लिए। अभी देख रहे हैं आज कल परसों में बिल्कुल आंदोलन जैसे छिड़ गया है। हमें नहीं लगता है कि 2-4-10 दिन में एक बड़े आंदोलन का रूप नहीं ले लेगा ये नौकरी वाली व्यवस्था। मतलब एग्जामिनेशन ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनके एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं। बच्चे कौन सी परीक्षा दें, कौन सी पढ़ाई करें, कहाँ जाएं। तो पढ़ाई दोस्त अगर अच्छी ना कर सकें तो बिल्कुल ना किया करें। मैं रात 9 बज रहा है, अभी 10 बजे तक मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, नहाऊंगा, फिर सोऊंगा। सुबह 5 बजे मुझे निकलना भी है, लेकिन कल की क्लास आपकी बाधित ना हो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए हाजिर करता हूँ। आप देखेंगे वही एनर्जी, वही इंटेंसिटी रात को 9 बजे भी मौजूद होगी, क्योंकि जो आप वीडियो पर कमेंट कर देते हैं ना, वो मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। पहले क्या होता था, जब आप सब सामने बैठे रहते थे तो आपके मुस्कुराते चेहरे देख देख के मुझे खूब सामने से ऊर्जा मिलती थी। रियली, मैं सुबह से लेकर शाम तक बिना भोजन पानी के क्लास पढ़ाता था। एक ही जगह से ऊर्जा मिलती थी। लोग कहते थे शशांक सर आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। मैं कहता था बच्चों जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं उनके मुस्कुराते चेहरे मुझे ऊर्जा देते हैं, और रियली ऊर्जा देते हैं। मैं पूरा दिन भर पढ़ाता था, 14 घंटे पढ़ाता था। कई बार सुबह से लेकर शाम तक पानी भी नहीं पीता था, खाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब बच्चों के चेहरे मेरे सामने नहीं है, इस बात को लेकर के हमेशा दुखी रहता हूँ। मन थोड़ा बोझिल रहता है कि यार बच्चे मेरे सामने नहीं है। लेकिन जो आप वीडियो पर कमेंट कर देते हो ना दोस्त, फिर से एक बार रीएनर्जाइज हो जाता हूँ मैं कि चलिए कम से कम मेरे बच्चे मेरी इस मेहनत के कदरदान तो हैं, वो करते तो हैं वो काम जो मैं करवाना चाहता हूँ। तो ठीक है, भले चंद बच्चे ही सही, ज़्यादा नहीं हुए कि 1000-2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 50 बच्चों को ही प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ तो 50 बच्चे पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इस बात के लिए मैं हमेशा गौरवान्वित महसूस करता हूँ खुद को कि मैं अपने बच्चों को सही दिशा में लेके चल रहा हूँ। चलिए उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। कुछ पत्ते खोलता हूँ, कुछ बातें बताता हूँ, जिससे कल ये चैप्टर का न्यूमेरिकल आपके लिए खूब नया जुनून बन के आ जाए। न्यूमेरिकल लगाना होगा तो कल का दिन भी निपट जाएगा, होमवर्क भी हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लिसन राइट नाउ। हमने सुबह टॉपिक छोड़ा था, सुबह 8 बजे पे छोड़ा था, रात को 9 बजे हाजिर हूँ उसी टॉपिक को कंसेक्यूटिव पढ़ाने के लिए। याद होगा जहां से मैंने उस वीडियो का एंड किया था, आपको एक कंसेप्ट बता के छोड़ा था कि कल आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मोशनल ईएमएफ के बारे में बताऊंगा। तो अगली हेडिंग ही मेरी वही है। ये वो हेडिंग है जिससे इस चैप्टर के जो सवाल इस फार्मूले से बचे रह जाएंगे। कुछ बच्चों ने बल्कि इस फार्मूले को लेकर के क्वेश्चन करने शुरू भी कर दिए हैं, और कुछ बच्चे भेज भी चुके हैं शाम तक अभी मुझे, और लगभग चैप्टर के एंड को ले गए हैं। जो जितने सवाल इस फार्मूले को लेकर के थे, कई बच्चों ने बना करके मुझे अब तक पीडीएफ भेज दी है अपने न्यूमेरिकल हल करके। बाकी बचे न्यूमेरिकल की जिम्मेदारी आज मेरी है। ये फार्मूला और ये टॉपिक करने जा रहा हूं, मोशनल ईएमएफ।
मोशनल EMF। आपके लिए हाजिर हूं मैं एक बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर के, मोशनल EMF। यह है हमारा आज का वो टॉपिक जो बिल्कुल कुछ ही मिनट में आपके सामने हाजिर करूंगा और एकदम खूबसूरती से आप इसे समझेंगे, आप इसे जानेंगे। फिर एक एक करके टॉपिक, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल ज़्यादा कम दिमाग लगाए बगैर इस चैप्टर को कर लोगे। बिल्कुल सरल सा चैप्टर है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, डायरेक्ट फॉर्म में बैठा के न्यूमेरिकल लगाने हैं। और इस चैप्टर में अगर बार बार मैं कह रहा हूँ आपको कुछ सीखना है तो इस चैप्टर के बोधात्मक, ज्ञानात्मक, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर बात करवाऊंगा मैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को मैं गोली मार देता हूँ, कोई मतलब नहीं होता है, 4 से बताऊंगा बस, ताकि छोड़ दूंगा तुमसे खुद लग जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक है मेरा मोशनल EMF। भैया कोई इसे इमोशनल EMF ना कहे, सिर्फ ये मोशनल है। आपको तो पता है उसके इधर आने, उसका पीछा करने से दोनों में मोहब्बत हो गई है। अब मोहब्बत आगे बढ़ती है, वो मोशनल EMF के रूप में आपके सामने आती है। चलिए हम कहेंगे, माना एक चुंबकीय क्षेत्र। आपको तो पता है ये क्रॉस यहाँ जो बना रहा हूं ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी जो कागज के तल पर लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है, चित्रानुसार प्रदर्शित है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक L लंबाई का चालक, देखिए ये बातें आपको हमने कहा, चाहे आप किताब से हेल्प लेके लिखा करें या मेरे शब्दों को ध्यान से सुना करें, एक एक शब्द वही उतार दिया करें, मैं ज्यादा की अपेक्षा नहीं करता हूं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जो कागज के तल पर लंबवत चित्रानुसार अंदर की ओर दिष्ट है, में एक L लंबाई का चालक V वेग से गतिमान है। L लंबाई का चालक V वेग से गतिमान है। आगे, L लंबाई का चालक V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। तो मुद्दा आ रहा है, इस चालक के सिर से लेकर पैर तक कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा। मोशनल EMF नाम दिया है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप इसको पढ़ चुके हैं जब मैं आपको सेल पढ़ाता था। ये वोल्टेज है। तो में दुनिया में जितने भी चालक होते हैं, मैं आप सब बच्चों को बता चुका हूं, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, सबको पता है। यानी दुनिया के सारे चालक कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के चार्जेस से मिलकर बने हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज उस चालक पे होता है ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस चालक के अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। या हम कह सकते हैं ये नेगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचने में लगा होगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फोर्स नाम Fe देंगे। इस फोर्स का नाम हम Fe देंगे। और सुनो, जब ये चालक आवेश इस चालक के अंदर बैठा है और ये चालक भागा जा रहा है, तो उसी बस में बैठे हुए सारे यात्री भी भागे जा रहे होंगे। अरे भैया, बस में आप बैठे हों तो अगर बस चलेगी तो आप न चलेंगे। तो ये इनकी बस है, इनकी बस भाग रही है, तो बस में बैठे बैठे ये लोग भी भाग रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज भी दौड़ा चला जा रहा है, नेगेटिव चार्ज भी दौड़ा चला जा रहा है। अंदर अंदर ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी इस आवेश के कारण इस पर एक वैद्युत बल लग रहा होगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर भी एक वैद्युत बल आकर्षण का लग रहा होगा। लेकिन यह आवेशित कण V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में भी गतिमान है, और आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक बल लगता है, उस पर एक बल लगता है। और आपको पता है कि वो बल कितना लगता है, उस बल का मान F बराबर QVB होता है। F बराबर QVB, और बल की दिशा निकालने भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है। आइए इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये करंट भी इधर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो जरा देखिए जो इस पर फोर्स लगने में लगा है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स लगने में लगा है वो क्या इधर को लगेगा? सुनते रहिएगा, आगे बढ़िए।
उसी क्रम में चलते हैं कि अगर ये निगेटिव चार्ज भी यहाँ बैठा होगा तो यहू इधर के भागा जा रहा होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज अगर इधर भागेगा तो इस पर चुंबकीय बल किधर को लगेगा। अगर मैं वैसे राइट साइड ऐसे रखूँ तो ज़्यादा बढ़िया फील अच्छा देता है इधर से। देखो अब ये चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहा है तो इसकी करंटिया इधर भाग रही है, तो आप समझ गए होंगे फोर्स भी अंदर को है, करंट इधर को जाएगी, फोर्स नीचे को लगेगा, फोर्स नीचे को लगेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज पर वही इलेक्ट्रॉनिक फोर्स नीचे को लगेगा। सोचो सही बात हो रही है। मैग्नेटिक फोर्स इसमें ऊपर को लगेगा, इसमें नीचे को लगेगा। अब आपको तो पता है संतुलन का सिद्धांत है, जितना चुंबकीय बल ऊपर को लगेगा उतना ही वैद्युत बल नीचे को लगेगा, तभी तो ये चार्ज पार्टिकल अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। तुमको पता है मैग्नेटिक फोर्स F बराबर QV भी होता है। हाँ थीटा 90 में घूम चल रहा है ना। और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स F इक्वल EQ होता है। F इक्वल EQ होता है। बस आ गया मैं, Q की जगह Q, V की जगह V, B की जगह V। E इज इक्वल टू V/D हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यहाँ V हो गया इसके सिर से पैर के बीच में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज, जिसको इंड्यूस्ड EMF भी कहा गया। L हो गई इस चालक की लंबाई और Q रह गया। Q से Q काट डालिए और इस इंड्यूस्ड EMF या मोशनल EMF का नाम दे दीजिए VBL। आप देखेंगे इस चैप्टर में करीब 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बताएगा कि एक चालक है जिसकी लंबाई फलाने है, एक चुंबकीय क्षेत्र ठिकाने है जिसमें ये बैठा मतलब चल रहा है इतने वेग से। मैं आपको वेग दूंगा, मैं आपको B दूंगा, मैं आपको L दूंगा, आपको मुझे सवाल का आंसर देना होगा फॉर्मूले में डाल करके VBL। उम्मीद करता हूं मेरी ये छोटी सी बात इस मोशनल EMF को लेकर के आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा साइंस होता है, आपको तो पता है फिजिक्स को बिल्कुल सरल। दुनिया में अगर सबसे सरल पढ़ाने के लिए फिजिक्स में किसी को जाना जाता है वो शख्स आपके सामने खड़ा है। सरल से शब्दों में V बराबर मैंने VBL कर दिया। ध्यान रखिएगा यहाँ V इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट विच इट इज मूविंग। यानी कोई आज के बाद यह लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ता नजर आएगा, कोई कह देगा सिर से पैर के बीच में बाबू कितना वोल्टेज पैदा होगा, तो किसी फार्मूले में डाल देगा, कुल सवाल निकल जाएगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, मेरा वादा है। सूत्रों में डालते रहिएगा, निकालते रहिएगा, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जहां लगाना पड़ेगा मैं हूं ना उसके लिए 5-6 सवालों के लिए। चलिए 2 मिनट आगे मैं टॉपिक लेके चलता हूं उसको, बस तुरंत।